बिग बॉस के घर में आखिरी एलिमिनेशन हो गया है। घर से हेयर स्टाइलिस्ट सपना बाहर हो गई। कल जनता का फरमान सुनाने आए थे सलमान और शुरू हो गया एक नया घमासान। एक सवाल से कैसे शुरू हो गई बिग बॉस के घर में बिग फाइट, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता वसीम अख्तर की ये रिपोर्ट। अगर आप मेरे माँ बाप पे जाते हो और आप मेरी माँ की गाली देते हो तो फॉर मी दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। I maintain my dignity in silence. Thank you. Yeah, thank you. You get up no, I from don't here. want to talk about them. No, get up from here. I want to talk about it. Thank you very much. घर के बिगड़ैल और बॉडीगार्ड के बीच जंग छिड़ गई। इमाम ने इशारे इशारे में सलमान को धमकी दे दी। जब मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा कि सलमान भाई ने आपको ऐसा बोला वैसा बोला, मैंने आई मेंटेन माई डिग्निटी इन साइलेंस। Thank you, yeah, thank you, Imam. Thank you, yeah. Sir, one second. Am I allowed to finish? मैंने उनको कहा। अरे मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको यार इमाम। क्यों? आपने डिग्निटी और साइलेंस आपने जो बरकरार किया है वहाँ पर। नहीं, लेकिन आप उसका भी मजाक बना रहे हो हर चीज। ना बिल्कुल, क्योंकि आप मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते थे वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई मकसद नहीं किसी को बनाने का, किसी को डिस्ट्रॉय करने का। सुना आपने, इमाम ने चुप रहकर चुलबुल की साख बचा ली। जिस सवाल का इमाम जिक्र कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ऑन एयर नहीं होता है जी। शायद आपके बीच और सलमान भाई के बीच कुछ अनबन हो गई थी। क्या ये सच है कि सलमान भाई ने आपको ये सवाल इंडिया टीवी रिपोर्टर वसीम अख्तर ने इमाम से पूछा था। इससे पहले भी ड्रामेबाज ने वसीम अख्तर के तीखे सवालों का सामना किया था। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो इमाम सिद्दीकी हैं वो पॉपुलैरिटी के लिए या फिर फुटेज के लिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। क्या वो रियल में साइको हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जानबूझकर? जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने आप को साइको नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, हर इंसान की जैसे मुझे भी इश्यूज हैं। लेकिन सलमान पर सवाल हुआ तो इमाम खामोश हो गए। मैं इस सवाल का जवाब इस मंच पे अभी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है ये जवाब देने का। ये जवाब जब मैं जिस दिन मैं यहां से निकल के जाऊंगा उस दिन मैं चाहूंगा कि आप ये सवाल मुझसे फिर से करें और इंशाल्लाह ताला आमीन, मेरा खुदा मेरा साथ देगा, मैं सच वहां बोलूंगा। इस मंच पे इस वक्त मैं ये जवाब नहीं देना मुनासिब समझता हूं। और जब फरमान सुनाने सलमान आए तो देखिए इमाम कैसे उबल गए। मेरे से आपको जो बदतमीजी करनी है वो जायज है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे माँ बाप पे जाते हो और आप मेरी माँ की गाली देते हो तो फॉर मी दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये बिग बॉस के सबसे बड़े बिगड़ैल हैं। Stop. Disqualified। One second, guys. ये बॉलीवुड का दबंग है। नशा ही नशा, फिर होश कहां से आएगा? झूमले नचले आजा मेरे संग just party like a rock। देखिए जब दोनों मस्ती के मूड में आते हैं तो क्या होता है। बेगीगा दुल्ला जब तंबू खोला तब गुल्लम बल्ले बोला फिर मैं बोला रे मजनू की बिजली का मंडोला। लेकिन जब आमने सामने आ जाए तो बिग फाइट। देखिए सलमान की शायरी में इमाम है। सीने में जलन, आंखों में कोई पैगाम सा क्यों है? इस घर में हर शख्स इन दिनों इमाम सा क्यों है? सलमान के जुबानी सितम में भी इमाम। खाना बनाएंगे, खाना खिलाएंगे, तुमको खाना इसको बनाओगे और सर्व करोगे सबको। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए बिग बॉस की बिग फाइट का ये ट्रेलर। What do you say, Imam? Sir, I don't have the time for this. Really, I'd rather you talk about something else. Imam? Ji, sir. I think you'd rather get up from here and go and sit somewhere else. No, you're asking me about them. No, I'm just saying them. that you don't want to be a part of this, then you get up No, from here. I don't want to talk about them, sir. No, get up from here. I want to talk about it. This is my job. You're not making my job easy. Thank you very much. You're welcome. कल जनता का फरमान सुनाने सामने आए थे सलमान। Here.
Happy New Year, everybody. Happy New Year. Thank you. सलमान ने सवालों की शुरुआत इमाम से कर दी। शुरू करूंगा इमाम से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम सलाम। इमाम के सितम का घर वालों पर असर साफ नजर आ रहा था। आवाम की इजाजत है जी, मैं बात कर लूं सलमान भाई से? ओके। हाँ सर, इनसे पूछना पड़ता है। लेकिन सलमान ये नहीं जानते थे कि उनके सामने भी बिगड़ैल का ड्रामा बदस्तूर जारी रहेगा। उसूल है, if you have nothing nice to say, it's best to say nothing, just zip it। और आप इसको फॉलो करते हैं? अभी फॉलो करूंगा इंशाल्लाह, यहाँ से लेके फिनाले तक। आखिर कैसे भड़क गया बिग बॉस का बिगड़ैल? दरअसल सलमान ने तानों से इमाम के सब्र का बांध टूट गया। कैसे दिलाया दबंग ने इमाम को गुस्सा और नाराज इमाम ने कैसे सलमान पर पलटवार किया, आइए देखते हैं। देखिए सलमान ने कैसे इमाम को गुस्सा दिलाने की शुरुआत कर दी। तुमको मेरा जैकेट दिया है जी, इसके ये मतलब नहीं कि तुम भाड़ लो जैकेट को, ये मैंने तुमको गिफ्ट नहीं दिए जो वापस ले रहा हूँ। कि अभी दोस्त ये दोस्त थे तो गिफ्ट दिया, अब दोस्त नहीं है तो गिफ्ट मुझे वापस चाहिए, मतलब गिफ्ट भी तुम्हारा ही है। अभी जब गिफ्ट लो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करो। इमाम ने घर वालों को दिए तोहफे वापस क्या लिए? सलमान ने तानों से उनका सांस लेना मुश्किल कर दिया। सना जी, ये जो गिफ्ट जो मांगा है जी, तूने रिटर्न किया कि नहीं किया? आपका सब कर क्यों? वो एक बार दे दिया तुम्हारा हो गया। नहीं सलमान जी, मुझे गिफ्ट की इतनी लालच नहीं है। मेरे घर से बहुत गिफ्ट्स आए हैं और मुझे घर में राजीव ने, दिलनाज ने इतने गिफ्ट्स दिए हैं, तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत है। ये कम था तो बिग बॉस का ये ड्रामा भी बिगड़ैल और बॉडीगार्ड को आमने सामने ले आया। बिग बॉस, आप घर वालों को बताना चाहते हैं जी कि आपके सामने मौजूद है मीडिया। ये सब जाने माने प्रकाशन संस्थानों और न्यूज चैनल्स के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। बिग बॉस के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। बिग बॉस आप सभी पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए इशारे इशारे में सलमान पर निशाना साध रहे थे इमाम। कि मुझे सिर्फ फिक्र है ना, मैं उसका जिक्र करता हूँ, उसकी फिक्र रखता हूँ, बाकी मतलब मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था सर, सॉरी, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सलमान भाई ने मुझे अब्यूज किया या नहीं। मैं आप सभी जर्नलिस्ट के सामने एक सवाल रखता हूं कि किसी एक इंसान ने मुझे मां की गाली दी थी इस मंच पे, क्या वो उसे दर्शाया गया या नहीं दर्शाया गया? दर्शाया गया। बस वो मेरा सवाल आपके लिए है, ठीक है? तो अब आप खुद समझिए कि मैं क्या बोलता हूं, क्यों बोलता हूं। खुसुर पुसुर जो मैं कर दिखता है वो बिकता है, समझ रहे हो आप समझदार हो, आपको इशारा काफी है। कल सलमान की बारी आई तो देखिए सलमान का ये बदला। जब से घर में आए हैं तो आपने हमेशा कहा है कि आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं जी। और पर अभी हम देख सकते हैं कि आप बीच बीच में कहते हैं कि पहले इमाम से पूछिए कि इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे। सलमान भाई कम ऑन यार, प्लीज। नो आस्किंग हर टू आस्क यू दैट यार। मेरे स्माइल के लिए एक सवाल का, It's my honor and privilege that this lady is here मेरे to- स्माइल के लिए एक सवाल का जवाब सब दे बिल्कुल सकते हैं। सलाम से नसीब। हमको नहीं देते जवाब ये। बोलिए ना कि मेरे सवाल का भी जवाब दे दिया करें प्लीज। दे दूंगा इंशाल्लाह सलाम भाई। थैंक यू। सलमान का हर अंदाज इमाम को परेशान कर रहा था। खुदा के अलावा मैं किसी से ना डरता। बिल्कुल हकीकत है सलमान भाई, and that's a fact of life which I live with. It's a standard that I will, but inshallah I will always follow. And if you find it funny, I'm sorry, that's not amusing. सलमान दर्शक के सामने भी इमाम का मजाक उड़ा रहे थे। हम लोग इनके लिए खाना बनाएंगे, मैं इनको परोसूंगा अपने हाथों से, आप आएंगी? और ये कितने मिनट लास्ट करेगा ये? नहीं नहीं नहीं, मैं इनको बहुत सम्मान से लाऊंगा, इनको अच्छे से खाना खिलाऊंगा, बातचीत करेंगे। और उसके बाद जब ये जाना चाहें तो बिग बॉस का आदेश आएगा तो ये चली जाएंगी। तो प्लीज आता है ना नहीं सर, है ना? मैं वो सब नहीं। बादाम पिस्ता एकदम खाना वाना खिला, खातिरदारी करके इतना बड़ा हो जाता है बेचारा। प्लीज उनको अंदर घर में भेजिए। अनुश्री, वुड यू लाइक टू कम एंड स्पेंड सम टाइम विद अस? जाओ उसको प्लीज अंदर भेज दीजिए, प्लीज अंदर भेज दीजिए। लेकिन एक वक्त इमाम के एक इशारे ने बिग फाइट का रुख ही मोड़ लिया। मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा कि सलमान भाई ने आपको ऐसा बोला वैसा बोला, मैंने आई मेंटेन माई डिग्निटी इन साइलेंस। थैंक यू यार, थैंक यू इमाम, थैंक यू यार। सर वन सेकंड, am I allowed to finish? मैंने उनको कहा, अरे मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको यार इमाम। क्यों?
आपने डिग्निटी और साइलेंस आपने जो बरकरार किया है वहां पर। नहीं, लेकिन आप उसका भी मजाक बना रहे हो हर चीज। ना बिल्कुल, क्योंकि आप मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते थे वहां पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कोई मकसद नहीं किसी को बनाने का, किसी को डिस्ट्रॉय करने का। बनाता भी खुदा है और